फिर आती है हमारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले निमोनिया कॉज करता है वो। निमोनिया क्या होता है, इसमें हमारा सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। कॉमन एजेंट्स कौन होते हैं निमोनिया के, हमारे स्टेफाइलोकोकस निमोनिया भी होता है और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। फिर कुछ अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशन भी कॉज करता है, जैसे कि पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। फिर एक होती है हमारी रीस सिंड्रोम। ये हमारा जो लिवर होता है उस पर फैटी डिजेनरेशन हो जाता है विद एक्यूट इंसेफेलोपैथी अकरिंग इन चिल्ड्रन। ये हमारा चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है। फिर इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो हमारा सीजनल फ्लू एपिडेमिक्स होता है वर्ल्ड वाइड में। मतलब ये हमारे पूरे ईयर तो नहीं चलता है, कुछ सीजन्स में ये ज़्यादा फैलता है। फिर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर हम इसमें एज देखें तो जो हमारा चिल्ड्रन होते हैं 2 साल से कम के, तो उनमें ज़्यादा होगा, और जो हमारे बड़े लोग होते हैं 65 ईयर्स से ज़्यादा के, उनमें ज़्यादा होगा। उनमें क्यों होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। फिर आता है हमारे क्रोनिक डिजीज़। कुछ क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जैसे कि क्रोनिक पल्मोनरी, कार्डियक, रीनल, या फिर हिमेटोलॉजिक, मेटाबॉलिक, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी हमारा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। फिर कुछ हमारा इम्यूनो सप्रेशन होता है, जैसे कि हमारे किसी पर्सन को HIV है, मतलब एड्स है उसे, वैसे ही उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है ना ये, तो उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही इतना वीक है, तो उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी एंटर करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, तो उसे भी ये कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें, मतलब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि इसे इन्फ्लुएंजा वायरस इसकी बॉडी में है। तो सबसे पहले हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, उस स्पेसिमेन को हम आइसोलेट करेंगे, उसके बाद हम वायरल एंटीजन देखेंगे, फिर उसका मॉलिक्यूलर टेस्ट करेंगे, आरटीपीसीआर एक मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है। फिर उसके बाद हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, जो कि होता है हमारा एक एलिजा टेस्ट होता है, उससे हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। फिर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आएगा हमारा न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर या फिर मैट्रिक्स प्रोटीन M2 इनहिबिटर। फिर हम कैसे प्रिवेंट करें कि इन्फ्लुएंजा वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो, तो इसमें हमें स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन रखना होगा, मतलब हमें बार बार हाथ धोते रहना पड़ेगा। फिर हम किसी जिसको भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट कर चुका है उसे हम आइसोलेट कर दें, मतलब उसे एक थोड़े दिन के लिए अलग रूम में रखें, तब जब तक वो क्योर नहीं हो जाए। या फिर कंटेमिनेंट कफ एंड स्नीज और वर्क रेस्ट्रिक्शंस, हम कोई भी काम नहीं करें, हम जब भी कफ और स्नीज लें, कोई पर्सन है इन्फेक्टेड तो वो मतलब देखे कि उसके आसपास कोई है नहीं, फेस कवर करके ले।